मेरे बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने तुझे अपने वश में करने की ठान ली है और हर संभव प्रयास कर रही है कि तुझे अपने अधिकार में ले सके। वह तेरे जीवन में उथल-पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। मेरे बच्चे, यह महिला तुझसे विवाह करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने सही गलत की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह केवल दूर से ही नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे लिए कुछ भी करने की ठान ली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला ने एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई हैं। उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। महिला ने तांत्रिक से कहा है कि वह तुझे पाना चाहती है, लेकिन तू उससे दूर भागता है। इसलिए उसने तांत्रिक से यह अनुरोध किया है कि तुझे उसकी ओर खींचने का कोई उपाय करे, ताकि तेरा मन केवल उसी की ओर आकर्षित हो जाए और तू उसके बिना अधूरा महसूस करने लगे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्या उसने तेरे बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। महिला ने जवाब दिया कि हाँ, उसने तेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने तेरी तस्वीर वगैरह ले ली है और उसे अपने पास रखा है। अब वह चाहती है कि तांत्रिक उस तस्वीर के जरिए तुझे उससे जोड़ने का उपाय करे। मेरे बच्चे, यह महिला केवल आध्यात्मिक मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी उपाय करना पड़े। उसने अपनी साधना का रास्ता अपनाते हुए तुझे अपने वश में करने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। वह महिला तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस योजना में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें करती है और उनसे कहती है कि उसे तेरे बारे में हर छोटी बड़ी बात जाननी है। उसने अपनी सहेलियों से पूछा है कि क्या वे तेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ जानती हैं। उसकी एक सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा, तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? जबरदस्ती इसे अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा, यह तुझसे दूर ही रहेगा। लेकिन उस महिला ने जवाब में कहा, मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छलकपट से भरा हुआ है। उसकी साधना में शुद्धता नहीं है। उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति के माध्यम से इसे अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने तुझे पाने के लिए हर सीमा पार करने की ठान ली है। तांत्रिक से बातचीत में उसने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुझे हासिल करना चाहती है। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी है कि तुझे वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि तेरे चारों ओर एक दिव्य शक्ति है जो तुझे बचाए रखती है। उसने कहा कि इसके लिए अधिक शक्तिशाली साधनों की जरूरत होगी। महिला ने तुरंत जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वह करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरी जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। अपनी वस्तुओं को उसकी बुरी नजर से बचाकर रखना। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में रहने वाले हैं,
यह तुम्हें एक नई ऊर्जा, तुम्हें एक नई खुशी देंगे। जी हाँ बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी बातों का पता ना चलने दे, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी काम करो इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना बच्चों तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। तुम्हारे सपने बिखर सकते हैं। साथ ही साथ तुम्हें बता दें, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, तुम्हारा जो भी शत्रु है, तुम्हारा जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास का ही व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है, तुम्हें निहार रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए बच्चों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर, तुम्हारी जड़ों में घुसकर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है। जी हाँ, दुश्मन तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दुश्मन तुम्हारी बुराई करने लगता है और तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण बच्चों तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, कलह का वातावरण बन जाता है। पिछले कई सालों से तुम भी जानती हो कि बच्चों तुम्हारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा सी बात पर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पर तुम्हारे घर में विवाद हो रहा है। जब भी तुम बहुत भी पैसा कमा कर लाती हो तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है और तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची है। लेकिन बच्चों, अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना, अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है, अपने घर में रोज सुबह के समय, जी हाँ बच्चों, ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में, तुम्हारे पास जो भी स्पीकर हो उसमें तुम्हें रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हाँ बच्चों, हनुमान चालीसा टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में तुम रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाओ। जब हनुमान चालीसा की दिव्य आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी तो तुम्हारे घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेगी। तुम्हारे घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी तुम्हारे घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे धुंध सूरज के सामने छन जाती है। देखो बच्चों, उसी के साथ साथ तुम्हें अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखो, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है, रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कभी भी ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी तुम आगे बढ़ती हो तो तुम्हें रोकने वाले एक नहीं कई सारे लोग होंगे। तो तुम्हें उन लोगों को इग्नोर करके उन पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ना होगा। यदि तुम उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगी तो बच्चों तुम कभी उनसे जीत नहीं पाओगी। वो लोग हमेशा बहसबाजी करेंगे और हमेशा तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ सकती हो। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटे ईश्वर तुम्हें नए नए मौके देने वाले हैं, नए नए रास्ते खोलने वाले हैं, नई नई शुरुआत तुम्हें जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो तुम यह बात समझ लेना कि तुम्हें जो भी मौका मिले
तुम्हें जो भी अवसर इन घंटों में मिल रहा है, तुम्हें दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है, उसे पकड़ लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हाँ बच्चों, घमंड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि घमंड तुमने किया तो तुम्हारे काम भी बिगड़ सकते हैं, तुम्हारे रास्ते बंद हो सकते हैं। साथ ही मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से तुम्हारी कई सारी परेशानियों का हल हो सकता है। जी हाँ बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। पहले लोग क्या करते थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी तो वे अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते थे, मन की व्यथा साझा करते थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हाँ, और क्या होता है, अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, तुम्हारे जो दुश्मन होते हैं उन्हें तुम्हारे जीवन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि तुम्हें अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है जो तुम्हारे अपने नहीं है। जी हाँ बच्चों, वरना तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वे सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी तुम अपनी बातें साझा करोगी, तुम्हारी परेशानियां उतनी जल्द दूर होंगी। और अपनों के साथ बातचीत करने से ही बच्चों परेशानियों का हल मिलता है, यह बात तुम्हें समझनी होगी। जितनी जल्द तुम यह बात समझ जाओगी, तुम्हें उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही बच्चों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत तुम कर सकती हो। तुम वह शक्ति हो जो इस पूरे युद्ध में विजयी हो सकती है। यह समय है जब तुम्हें अपनी आस्थाओं को पक्का करना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इस शत्रु से निपटने की क्षमता देती है। वह शत्रु जो तुम्हारी नजरों में एक मित्र था, अब तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। अब तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी आत्मविश्वास और मेरी शक्ति का एहसास करना होगा। वह जो तुम्हारे भीतर भय और संकोच का निर्माण कर रहा था, अब उसे चुनौती देने का समय है। अब तुम्हें समझना होगा कि यह केवल एक बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक युद्ध भी है। तुम्हारे भीतर जो डर और संदेह थे, वे अब तुम्हारे शत्रु के रूप में सामने आए हैं। अब तुम्हें उन डर को नष्ट करना होगा, उन संदेहों को खत्म करना होगा। तुम जितना विश्वास रखोगे, उतना ही तुम्हारे लिए यह युद्ध आसान होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वह जो तुम्हारे खिलाफ है, वह इस आत्मविश्वास से डरता है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस युद्ध में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम खुद हो। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और मेरी शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी सहयोगी है। यह समय है जब तुम्हें उस शत्रु से न केवल लड़ने की जरूरत है, बल्कि उसे पूरी तरह से नष्ट करने की आवश्यकता है। अब तुम जानते हो कि वह शत्रु कौन है और तुम उसके खिलाफ पूरी तरह से तैयार हो। यह लड़ाई तुम्हारे भीतर के डर और संदेह से अधिक बड़ी है। यह लड़ाई तुम्हारी आत्मविश्वास की है। तुम्हें यह समझना होगा कि जितना तुम डरोगे, वह शत्रु उतना ही शक्तिशाली बनेगा। लेकिन जितना तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे,
उतना ही तुम उसे नष्ट कर सकोगे। तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और वह शत्रु इससे डरता है। वह चाहता है कि तुम इस विश्वास को खो दो कि तुम अपनी आस्था से दूर हो जाओ। लेकिन तुम वह शक्ति हो जो इस शत्रु का सामना कर सकती है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो इस जाल को तोड़ सकती है। तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम अपनी पूरी शक्ति से इस शत्रु का मुकाबला कर सकते हो और तुम इस युद्ध में विजयी हो सकते हो। अगला कदम तुम्हारे लिए तय करेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जाएगी। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हें अपनी आस्था, अपने आत्मविश्वास और मेरी शक्ति को अपनाना होगा। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह युद्ध तुम्हारा नहीं, हमारा है। मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर आ चुके हो जहां तुम्हें कोई पीछे मुड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। तुमने जो कठिनाइयां झेली थी, जिन पलों में तुम्हारे मन में संदेह और डर था, वह अब पीछे रह गए हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को जगाना होगा और उस शत्रु का सामना करना होगा जिसने तुम्हारे जीवन में हर कदम पर जहर घोला। अब वह तुम्हारे पास खड़ा है और वह जानता है कि तुम उससे डर चुके हो। वह यही चाहता है, तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारा संकोच, तुम्हारी असुरक्षा, ये सारी चीजें उसे जीत दिलाने के लिए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुमसे कहती हूँ, तुमने कभी खुद को पूरी तरह से पहचानने का समय नहीं दिया। तुमने कभी अपनी आस्था और शक्ति का पूरा एहसास नहीं किया। अब तुम्हारे सामने एक और अवसर है, उस शत्रु को नष्ट करने का अवसर। तुमने जो सच्चाई का सामना किया वह कठिन था, लेकिन वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। वह शत्रु जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा था, वह अब केवल एक डरावनी छाया बन चुका है और तुम मेरे बच्चे अब उस छाया से निकलकर अपनी असली पहचान को जान चुके हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह आत्मविश्वास है जो इस शत्रु को हराने के लिए जरूरी है। अब तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के डर को खत्म करना होगा और यह याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी शत्रु तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता। तुम अब तैयार हो और वह समय आ गया है जब तुम्हें आगे बढ़ने का निर्णय लेना होगा। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो और अब तुम्हारा सोचने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब तुम्हारे पास हर तरह की ताकत है। तुम अपनी आस्थाओं पर खड़े हो। तुम अपनी आत्मा की गहराई से यह समझते हो कि तुम क्या कर सकते हो। वह जो शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, वह तुम्हें अब कमजोर नहीं कर सकता। उसकी साजिशों का अब कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर क्या है। तुम उस शक्ति का एहसास कर चुके हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी। तुम इसे अब पहचानने लगे हो और यही तुम्हारी असली जीत है। वह शत्रु चाहे जितना भी ताकतवर दिखे, अब वह तुम्हारे आत्मविश्वास से हार जाएगा। वह तुम्हारी आस्था से हार जाएगा। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी मेहनत और समर्पण अब आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खोल रही है। अब आपके जीवन में शांति और संतुलन का प्रवाह शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने कभी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को इतनी मजबूती से जागृत कर लिया है कि अब कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति आपको कमजोर नहीं कर सकती। अब आप अपने जीवन
के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आपकी मेहनत और निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। जिन लोगों ने कभी आपका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा है और इसी कारण अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके जीवन में वे सभी परिवर्तन आ रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके जीवन में अब शांति और संतुलन का प्रवाह शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने कभी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। अब वे इस बात को समझ रहे हैं कि आपकी सफलता आपकी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। आपने अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद को सिद्ध किया है। अब आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने में सक्षम हैं। आपकी सफलता अब आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। जिन लोगों ने कभी आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर चकित हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब आपकी सफलता उनके लिए एक सबक बन चुकी है। अब वे इस बात को समझ रहे हैं कि आपकी सफलता आपकी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा था, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। अब आपके जीवन में केवल शांति और स्थिरता है। आपने अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद को सिद्ध किया है। अब आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने में सक्षम हैं। आपकी सफलता अब आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। आपने अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। आपकी मेहनत ने अब आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा था, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। अब आपके जीवन में केवल शांति और स्थिरता है। आपने अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद को सिद्ध किया है। अब आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने में सक्षम हैं। आपकी सफलता अब आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। आपने अपने जीवन में जिन भी लोगों को अपने करीब समझा था, उनमें से कुछ ने आपके साथ विश्वासघात किया था। आपने उन सभी लोगों को अब अपने जीवन से दूर कर दिया है। अब आप अपने जीवन में केवल उन लोगों को डोट स्थान दे रहे हैं जो आपकी सफलता में आपके साथ खड़े हैं। आपने अपने जीवन के हर निर्णय को खुद से लिया है। अब आप अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। आपको अब किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने जीवन में हर स्थिति का सामना खुद से करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो चुका है। अब आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा था, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब आपकी सफलता उनके लिए एक सबक बन चुकी है। अब वे इस बात को समझ रहे हैं कि आपकी सफलता आपकी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है।
अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा था, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। अब आपके जीवन में केवल शांति और स्थिरता है। आपने अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद को सिद्ध किया है। अब आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने में सक्षम हैं। आपकी सफलता अब आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी अवसरों का लाभ उठा रहे हैं जो पहले आपके सामने होते हुए भी आप उन्हें पहचान नहीं पाते थे। अब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हैं। अब आप जानते हैं कि आपके पास जो शक्ति है वह आपको हर परिस्थिति से पार पाने में सक्षम बनाएगी। आपने अपने भीतर के डर और असुरक्षा को पूरी तरह से